ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कंस्ट्रक्टर्स। दोबारा मैं रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरह से। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं? वो ये कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये टाइम का कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके साथ आपने यहाँ पे इंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया, इंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया और इंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा, ये प्रोटोटाइप के साथ लिखा है आपने, क्या लिखा है? प्रोडक्ट। और प्रोटोटाइप के साथ ही आप हमेशा डिफॉल्ट पैरामीटर्स एक्सेस करते हैं, मतलब ये हेडर फाइल के अंदर ही आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स असाइन करते हैं। हाँ, जब आप उसकी डेफिनेशन करने लगेंगे तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, जिसका मतलब क्या है? अच्छा, आप देखिए, आप एक और बड़ी मजेदार चीज हो रही है। वो देखिए, मैंने सेट टाइम बनाया एक, और ये तीनों सेट अलग अलग बना दिया। अब आपका असाइनमेंट का जो आपका आज का क्विज है उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आने वाला है, ठीक है? अच्छा, तो ये सेट टाइम है, इसके अंदर तीन अलग अलग हमने पैरामीटर्स रिसीव किए हैं। एक ऑफ कोर्स आवर होगा, और एक आपका मिनट होगा, और एक आपका सेकंड होगा, ठीक है? और वो क्या करेगा, वो जो आवर पास हुआ होगा वो एक्चुअली सेट आवर को भेज देगा, और जो मिनट पास हुआ होगा वो मिनट को भेज देगा, और जो सेकंड पास हुआ होगा वो सेकंड को भेज देगा, ठीक है? समझ रहे? बस मैं अभी आपको दिखाता हूं। और एक और मजे की बात, ये देखिए, ये क्या होगा? ये क्या है? इसने गेटर भी बनाए, इन गेटर्स के साथ कॉन्स्ट लिखा है, लेकिन इन सेटर्स के साथ कॉन्स्ट नहीं लिखा। क्या एनीबॉडी टेल मी द रीजन? सेटर में हमने उसकी स्टेट को बदलना है, गेटर ने उसकी स्टेट को नहीं बदलना। दे शुड बी कांस्टेंट। जी, एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, अभी हम थोड़ा रुक जाए इसके लिए। फिलहाल अज्यूम करें आप एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ठीक है, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट वीक। दोनों क्लासों में आपने रिमाइंड कराना है एक्सप्लिसिट क्या होता है, ठीक है? शाबाश। तो इमेजिन कि एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ, ठीक? ऑलराइट, अब आप देखें क्या हो रहा है। इसने क्या किया है? इसने टाइम का कंस्ट्रक्टर किया, आया, इसने क्या किया, आते के साथ ही इधर सेट टाइम कॉल किया और उसने आवर मिनट और सेकंड भेज दिया, ठीक है? ये इसने क्यों किया? इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जब उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें भी उसने गलत वैल्यूज डाली, उसमें भी उसने गलत वैल्यूज पास कर दी। ऐसा हो सकता है ना? डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो इसका मतलब है कि हमें ये जो हमने सेट आवर के साथ और सेट मिनट के साथ जो सारे चेक लगाए थे वो हमें सारे चेक यहां पे लगाने पड़ेंगे। डू यू ऑल एग्री? है ना? सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, एक सेट टाइम का अलग फंक्शन लिखें, ठीक है? वो हमें वैसे भी जरूरत पड़ सकती है और वही हमें कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर देना चाहिए। क्या फायदा होगा इसका? हमें दो जगह पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? ये हमने बार बार देखना है, तकरीबन 6 से 7 दफा तो हम जाके ये अगली आने वाली क्लासों में देखेंगे। ओके, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि हम क्या करें, सेट एक ही बनाए और वही कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर दें। ये बात समझ? अच्छा, एक चीज नोट करें, मैंने यहां पे मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट नहीं यूज की। ओके, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूजुअली हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई चेकिंग ना करनी हो। लेकिन अगर हमने चेकिंग करनी है और चेकिंग करके वैल्यू असाइन करनी है, फिर कोई तरीका नहीं है। फिर तरीका यही है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आए, अंदर आके उसकी क्रिएशन करें। ये बात समझ आई? यानी गार्बेज वैल्यू आएगी आएगी। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ऑलराइट। सो हम आ जाते हैं और अब देखिए क्या करता है। वो सेट आवर में आके ये काम करता है। क्या किया हुआ है? सेट मिनट के अंदर फिर दोबारा ये काम करता है। इसका मतलब क्या है, पहले मुझे बताएं। व्हाट इज दिस? व्हाई दिस इंप्लीमेंटेशन इज डिफरेंट देन प्रीवियस इंप्लीमेंटेशन? सॉरी, हम एक एक का अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आप देखना क्या हुआ। सो आवर का हमने अलग एक्सेप्शन थ्रो की हुई है, मिनट की हमने अलग एक्सेप्शन थ्रो की हुई है और सेकंड की हमने अलग एक्सेप्शन थ्रो की हुई है, ठीक है? और ऑफ कोर्स ये जो गेटर्स हैं ये तो बड़े सिंपल हैं, ये आपको पता लग गया होगा क्या करना है, ठीक है? अब हम आते हैं मेन। आप देखना क्या होता है।
मेन में हमने यहां आए, यहां पे हमने T1 बनाया, T2 बनाया, T3 बनाया और T4 बनाया, ठीक है। अच्छा आप देखें क्या होगा, हमने, आपको याद है हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स को असाइन किए थे, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो किया होता ना। तो इक्वल टू जीरो करने का मतलब यह है कि अगर मैं T1 कॉल करूंगा, ये T1 जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या पैरामीटर पास होगा, जीरो जीरो जीरो। T2 में क्या पास होगा, टू जीरो जीरो। इसमें क्या पास होगा, 21 23 और तीसरा आर्गुमेंट क्या पास होगा, जीरो। इसमें क्या पास होगा, 12 25 और 42। ओके, सो फार सो गुड, ऑलराइट। और बेसिकली होना यह है कि ये इसने सेट टाइम कॉल कर देना, ठीक है। अच्छा अब आ गया, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और आप देखें अब एक बड़ी अनोखी चीज होने वाली है, व्हाट विल हैपन। अब मैंने कहा 27:74 और 99 सेकेंड, ओके। व्हाट विल हैपन, ये तीन वैल्यू 27 74 एंड 99 पास होगा। चलिए जी आ जाते हैं यहाँ पे जी। हम यहां आए, यहां आके पैरामीटर पास हुआ क्या, 27 था, 74 और 99। इसने साथ ही ये भेज दिया, यानी 27 भेज दिया, 74 भेज दिया और 99 भेज दिया। यही यहां पे रिसीव हुआ, 27 और क्या था, 74 और 99। इसने यहां पे भेजा 27, ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, ओके। 27 की असाइनमेंट होने के लिए आई, एक्सेप्शन थ्रो हो गई, उसने ये आर्गुमेंट में भेज दिया, ठीक है। ये यहां से, क्योंकि यहां पे कोई ट्राई कैच नहीं लगा हुआ, तो ये यहां पर आएगा, ओके। सेट टाइम क्या बताएं, यहां पर ट्राई कैच लगा हुआ, यहां कोई ट्राई कैच नहीं लगा हुआ। व्हाट विल हैपन, ये जिसने कॉल किया वहां पर जाएगा, मतलब ये कि ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जिस जगह एक्सेप्शन आती है, अगर वहां पे कहीं ट्राई कैच लगा हुआ है तो उस कैच के बाद की इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जब तक अभी तक वो कैच नहीं हुआ उसके नीचे की तमाम इंस्ट्रक्शन ने नहीं एग्जीक्यूट होना, ओके। तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ओके। मतलब ये कि बाहर आएगा, ये मेन में आया, और मेन में आके क्योंकि ये कैच है तो ये यहां पे रिसीव हो जाएगा। यहां पे रिसीव क्यों हुआ, क्योंकि उसने इनवैलिड आर्गुमेंट का ही ऑब्जेक्ट भेजा था। ये बात समझ आ गई। यहां पे आके हमने ई डॉट व्हाट डिस्प्ले किया, ये क्या एक्सेप्शन बताएगा, सिर्फ ये आवर की बताएगा, मिनट की बताएगा, सेकंड की बताएगा, तीनों बताएगा, कौन सी बताएगा, ये सिर्फ आवर की बताएगा, ये सिर्फ आवर की एक्सेप्शन बताएगा। आपको ये बात समझ में, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब एक बात सुनिए, ऑलराइट। अगर मैं चाहता हूं कि जो जो गलत है सारों की इंस्क्रिप्शन मैं कैच कर सकूं, क्या लगाना पड़ेगा, दोबारा बताएं क्या मतलब, कहां लगाऊं बताओ, ये कहां बताओ, कहां लगाऊं, कहां पे एक्सेप्शन लगाऊं, सवाल ये, इसमें कहां लगाऊं, कौन सी, शाबाश, एक ट्राई कैच लगेगा यहां पे, फिर और यहां पे कैच होगा, फिर एक ट्राई कैच यहां पे होगा, फिर एक ट्राई कैच यहां पे होगा। ये बात समझ। अच्छा जाके ना पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल में देयर इज एन अनदर। सो अगर आपने मल्टीपल ट्राई कैचेस लगाए हो ना, मल्टीपल ट्राई कैच लगाए हो, तो हाँ मेरे ख्याल में आपको 3 ट्राई कैच लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको यहीं पर ही उनको रिसीव करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि एक ना यहां पर एक बूल बना दें, ठीक है। और वो बूल पता क्या वो है, एक्सेप्शन हैपन, इसकी वैल्यू फॉल्स। और इन कैच की जो पहला ट्राई कैच लगाया होगा ना, ये ट्राई कैच, इस कैच में जो भी आपने आउटपुट करनी है आउटपुट कर दे, साथ ऐसा करें एक्सेप्शन हैपन इज इक्वल टू ट्रू कर दे। अच्छा क्या मतलब, फिर आपने दूसरा ट्राई कैच लगाया होगा, है ना, ट्राई के अंदर यहां पे क्या कॉल हुआ होगा,
यहां पर आपने सेट मिनट कॉल किया होगा, ऐसे क्या, इसके अंदर भी कैच लगा होगा, और इसके अंदर भी आप ये याद कर दें, एक्सेप्शन कैच के अंदर जाके क्या करें, एक्सेप्शन हैपन इज इक्वल टू क्या कर दें, ट्रू कर दें, ये बात सुने। और तीसरा वाला भी केस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, ये जो मैंने ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इस लाइन के बाद आप एक काम करें, ये तीसरा ट्राई कैच के बाद आप यहां पे लिखें इफ एक्सेप्शन हैपन, तो क्या करें, दोबारा थ्रो कर दें, और थ्रो में क्या करें, थ्रो में लिख दें भाई टाइम वॉज नॉट सेट, टाइम वॉज नॉट सेट, ठीक है, ताकि वो भी पकड़ी जाए, कहां पकड़ी जाए, मेन में भी पकड़ी जाए, कि मेन को भी इन्फॉर्म हो जाए। आपको ये बात सुनना है, ठीक है। तो ये आपका क्विज है, जो क्विज का थर्ड क्वेश्चन है वो यही है कि आपने तीनों सेशन पकड़नी है और मेन को भी इन्फॉर्म करना है कि सेशन हो गई है, ये बात समझ। सो एक्सेप्शन जो हुई है वो भी डिस्प्ले करवाएं और आउटसाइड वर्ल्ड को भी बताएं कि एक्सेप्शन थ्रू हुई है, पकड़ लें। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की, तो ये क्विज समझ में आ गया क्या क्या करना है इसमें, ठीक है, शाबाश जी। अगर आपने कहा कि तीनों के अगर हमने आउटपुट कराने हैं शो है एरर, तो हम यहाँ एक बार ट्राई कैच करेंगे तो दोबारा ट्राई कैच करेंगे, पहले ट्राई कैच किया, ट्राई के अंदर आप सेट आवर भेजेंगे, ठीक है, और कैच करेंगे उसको, फिर वो उसका आउटपुट करेगा, फिर वो दोबारा प्रोग्राम के साथ, बिल्कुल, अगर क्योंकि कैच हो गया तो उसके नीचे दोबारा अगला ट्राई कैच चल पड़ेगा, ये बात सुने, ठीक है। वंस इट इज कैच फिर वो नॉर्मल चलना शुरू कर देता है, ठीक है, शाबाश जी बेटा। ताकि हम यूजर को बता सके क्या गलती है, वो 3 दफा मुझे देखना, अब आपको मैं ही बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको आपके हो सकता है एक सेशन आपने सिर्फ एक ही सेशन पकड़नी ना हो, आप चाहें कि 50 सेशन आ रही है, मुझे 50 का पता लगे, ये बात है, ठीक है। और बहुत सारे लोग और भी बड़ा मजेदार काम करते हैं कि ना एक एक ये जो आउटपुट करवा रहे हैं ना, आप ये आउटपुट करवा रहे हैं, ये जो मैं सी आउट करवा रहा हूँ, ये ना सी एक्चुअली अगर आपको मजे की चीज दिखाता हूँ, ये देखिए ये ना इसने आउटपुट जो किया हुआ है ना, वो वहां पे सी आउट नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है, ये देखेंगे ये सी ई डबल आर, इसकी ना एक सेटिंग होती है, आप बकायदा सेटिंग कर सकते हैं कि ये जो आउट सी ई डबल आर करना है ना, ये कहाँ पे करना है, बाय डिफॉल्ट ये कंसोल पे सेट होता है, लेकिन आप उसका जब आप शिप करते हैं ना, तो आप इसका फ्लैग सेट करके भेजते हैं, क्या मतलब, एक कंसोल पर आउटपुट ना करना, क्यों, कंसोल पे तो क्लाइंट ने देखना है ना, तो तुम ऐसा करना, वो फलानी वाली फाइल उसमें जाकर राइट कर देना, वो हमारी लॉग फाइल है, ये बात सुनाई। और इवन कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि वो आई डोंट नो आपने कि वो बेसिकली वो हमें वो इंटरनेट पे भेज देते हैं, जो हमारे जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट कर दिया, फलानी सेशन आई थी, फलानी सेशन आई थी, फलानी सेशन आई थी, ये बात सुने। आपने वो कहाँ पे देखा भी होगा कि वो विंडोज में कभी कभी अचानक कुछ चीज टर्मिनेट होती है तो कहती है कि एक्सेप्शन आई है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट को इन्फॉर्म करना है, तो वो यूजुअली से डोंट सेंड, हाँ, तो वो इसलिए करते हैं, लेकिन आप सेंड कर देंगे तो वो थोड़ी देर इंटरनेट की आपकी लेके वो सेंड भी कर देगा, लेकिन अब वो ये भी नहीं करते, वो खुद ही भेज देते हैं बैकएंड, क्योंकि इंटरनेट तो आपके पास होता ही है, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इवन बैकएंड पे कुछ कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते थे, इसका नाम था डीबग, और डीबग की वैल्यू ट्रू होती थी, तो डीबग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू सेट करते थे, उससे होता ये था कि जितने भी मैसेज और ना ये जो जितने भी आउटपुट होते थे ना, उसके ऊपर ये लिखा होता था, इसके ऊपर एक इफ लगा देते, इफ डीबग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डीबग मोड में मैं चला रहा हूं तो वो एक्सेप्शंस को आउटपुट भी करेगा, लेकिन शिप करने से पहले हम उस डीबग की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, उससे क्या हुआ, अगर सेशन आएगी भी तो नजर नहीं आएगी, तो शिप तो एक वेरिएबल सारे जो मैसेजेस होते हैं ना वो एक इफ के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और शिप करने के वक्त हम क्या करते हैं, उस डीबग की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, ये बात है, सो भाई कि हमारे सारे जो एक्सेप्शन आ रही थी वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लाइंट को लगेगा भाई क्या सुपर सॉफ्टवेयर बनाया है, और कोई मसला वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।